सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 13 सर्वनाम पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम सर्वनाम शब्द के अर्थ को समझेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द है सर्व, दूसरा शब्द है नाम। सर्व शब्द का अर्थ होता है सभी और नाम शब्द का अर्थ है नाम वाले शब्द। यानी कि विद्यार्थियों, ऐसा शब्द जो सभी नाम की जगह जो शब्द प्रयोग में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हम, हमें, हमने, वे, कौन, कुछ, क्या आदि। यह सर्वनाम शब्द है। विद्यार्थियों, जो हमने सर्वनाम की परिभाषा में अध्ययन किया उसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। सुमित अच्छा लड़का है। सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए सुमित को सभी अध्यापक प्यार करते हैं। यहाँ पर 3 पंक्तियाँ या वाक्य लिखे गए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सुमित का 3 बार प्रयोग हुआ है। यानी कि विद्यार्थियों, ऊपर जो वाक्य लिखे गए हैं उसमें सुमित नाम का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऐसा प्रयोग अस्वाभाविक लगता है। यानी किसी वाक्य में या किसी पैराग्राफ में अत्यधिक बार किसी का नाम या संज्ञा शब्द आना वह अस्वाभाविक यानी कि अच्छा नहीं लगता है। अतः यदि इन वाक्यों को निम्नलिखित रूप में लिखा जाए तो यह भाषा की प्रकृति के अनुकूल होगा। यानी कि जो संज्ञा शब्द है उन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए तो यह भाषा की प्रकृति के अनुकूल होगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस पैराग्राफ के अंदर जो वाक्य होते हैं उनकी भाषा की प्रकृति में बदलाव आता है और वह बदलाव अनुकूल होता है। जैसे सुमित अच्छा लड़का है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, इसलिए उसको सभी अध्यापक प्यार करते हैं। इन वाक्यों में वह और उसको सुमित के स्थान पर आए हैं। ये शब्द सर्वनाम है। जैसे कि विद्यार्थियों, जो हमने पहले उदाहरण में सुमित जो कि संज्ञा है, सुमित नाम का उपयोग 3 बार किया गया था, जो कि भाषा की दृष्टि से अस्वाभाविक लगता है। दूसरे उदाहरण में जब हमने सर्वनाम शब्दों का उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया तो वह भाषा की दृष्टि से अनुकूल था।
विद्यार्थियों, आपने उदाहरण के माध्यम से समझा होगा कि कैसे जो है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वप्रथम हम पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत करते हैं तो वह 3 लोगों के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, जब 2 व्यक्ति आपस में वार्तालाप या बातचीत करते हैं तो वह 3 लोगों के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। वह 3 सर्वनाम कौन से हैं जानते हैं। पहला है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता। वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला, जो वक्ता की बात को सुनता है, और अन्य जिसके बारे में कहा जाता है। यह 3 लोगों के लिए सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य। इसी आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, जो वक्ता होता है, जो श्रोता होता है और जिसके विषय में बातचीत हो रही है या जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इनका जो बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, तुम, हम आदि। जैसे मैं सर्वनाम का उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वाक्य बनाते हैं, मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाता हूँ। तो विद्यार्थियों, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। यानी कि विद्यार्थियों, उत्तम पुरुष सर्वनाम में वक्ता अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। हम शब्द का अगर हम कोई वाक्य बनाएं, हम कल विद्यालय जाएंगे, तो यह उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है
मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाएं या जिसको संबोधित करके कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग आदि। यानी कि विद्यार्थियों, मध्यम पुरुष सर्वनाम श्रोता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी कि जो सुनने वाला होता है वह अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे तुम कल विद्यालय जरूर जाओगे। यह वाक्य मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अन्य पुरुष सर्वनाम वक्ता या श्रोता जिनके विषय में बात करते हैं उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, वह आदि। यानी कि विद्यार्थियों, अन्य पुरुष सर्वनाम जब वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात करते हैं, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वक्ता और श्रोता अन्य के विषय में बात कर रहे हैं, तो यह अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत यह वाक्य आता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 के अंतर्गत सर्वनाम पाठ का भाग 1 में आज हमने अध्ययन किया। सर्वनाम के अन्य भेदों का अध्ययन हम आगे के भाग में करेंगे। धन्यवाद।